हाय, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रेरणा है एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम। लास्ट वीडियो हमारी थी क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन से बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। आज की मेरी वीडियो है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड। आज मैं आपको बताऊंगी आप कौन से ऐसे स्टडी मटेरियल रेफर कर सकते हैं जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर मैं फाइनेंस एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट की बात करती हूँ तो यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव। ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके फेज 2 में आते हैं। दोनों ही सब्जेक्ट्स की जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है और हमेशा पास्ट ईयर एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चला है कि 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट इफेक्टिवली, ठीक है। और इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट डू द गेस वर्क हेयर। गेस वर्क आप इसमें नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू हैव अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑन दिस सब्जेक्ट। फाइनेंस बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है इफ आई हैव टू कंपेयर इट विद द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट काफ़ी इजी है। वो क्यों? क्योंकि ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। मैंने अपनी बीकॉम और एमकॉम में मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है। सो आई फाइंड दिस सब्जेक्ट वेरी इजी। एंड फाइनेंस थोड़ा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि ये इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड होता है, तो इट हैज़ सम कॉम्प्लिकेशंस इन दिस, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। बिफोर आई टेल यू द एक्चुअल स्टडिंग मटेरियल, आई थिंक मुझे आपको कुछ ऐसा बताना चाहिए जो कि आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा बेटर हेल्प करेगा। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि फाइनेंस के क्वेश्चन दो हिस्सों में बांटे गए हैं, एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव में। एमसीक्यू फेज 1 एंड फेज 2 में भी आता है। अगर मैं फेज 1 की बात करती हूँ तो फेज 1 में जीए आता है, दैट इज जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में फाइनेंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट सम ऑफ द क्वेश्चन ऑफ फाइनेंस इन द जीए पार्ट एज वेल। इसलिए मैंने यहाँ पर फेज 1 भी लिखा है। एमसीक्यूज फेज 2 में भी पूछे जाते हैं एंड दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द आरबीआई वेबसाइट, जहां पर वो अपने सर्कुलर्स से पूछते हैं डायरेक्टली। जो वो अपनी डायरेक्शंस इशू करते हैं वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं डिस्क्रिप्टिव की बात करती हूँ तो दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो वो करंट से रिलेटेड हो सकते हैं या तो वो स्टैटिक से रिलेटेड हो सकते हैं। अगर मैं स्टैटिक की बात कर रही हूँ, मतलब मेरा ये है कि मैं वहां पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात कर रही हूँ, यानी कि कंसेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर अगेन मैंने फर्दर बाइफर्केशन करी हुई है फाइनेंस के सब्जेक्ट की, स्टैटिक एंड करंट। अब देखते हैं स्टैटिक के लिए आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए और करंट के लिए आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए। जब मैं स्टैटिक की बात करती हूँ, स्टैटिक में दो चीज़ें हैं, एक तो फाइनेंस है और एक है अकाउंटेंसी। फाइनेंस में अगेन आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होगी। अकाउंटेंसी लास्ट ईयर ही ऐड हुई है हमारे सिलेबस में, और लास्ट ईयर आई थिंक सो एक ही क्वेश्चन आया था एग्जाम में अकाउंटेंसी से रिलेटेड। और अकाउंटेंसी भी बहुत ही आपको बेसिक लेवल की पूछी जाएगी, जो से हमने 12th में कवर की हुई है। सो आई बिलीव दिस वुड बी ईजी फॉर यू। अब आ जाते हैं करंट में। करंट की कवरेज के लिए आपको दो चीजें चाहिए, दैट इज न्यूज़पेपर एंड सेकंड इज आरबीआई की वेबसाइट। करंट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए आप न्यूज़पेपर रेफर कर सकते हैं। मैंने अपनी प्रिपरेशन के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड रेफर किया था। बिजनेस स्टैंडर्ड एक अच्छा है या फिर एक बुरा न्यूज़पेपर है? लेट्स सी द एनालिसिस हियर। सो न्यूज़ आइडेंटिफिकेशन इज वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड, क्योंकि न्यूज़ आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए। if you have good knowledge about the finance syllabus, then you are able to understand the news identification part. so हमने न्यूज़ आइडेंटिफाई कैसे करनी है? so basically जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ अगर आती है तो हम उसे कवर करते हैं, पर दैट इज नॉट इनफ। वाई? क्योंकि रेगुलेटरी बॉडीज हम अगर कवर कर भी लें तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल होती हैं। टेक्निकल न्यूज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बैड पार्ट यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर ज़्यादा काम करना पड़ता है। अगेन हमें हॉट टॉपिक्स हमेशा कवर करने हैं, जो उनसे भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इन हैं,
जैसे कि अभी पिछले कुछ महीनों में चाइना की डिफ्लेशन के बारे में बहुत ज़्यादा हॉट न्यूज़ेज़ थी, मतलब कि न्यूज़पेपर में काफ़ी उसके बारे में डिस्कशन किया गया था, तो हम ऐसी न्यूज़ेज़ भी कवर करते हैं। और पॉलिटिकल न्यूज़ तो हमें बिल्कुल भी कवर नहीं करनी, क्योंकि पॉलिटिकल न्यूज़ हमारे आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में नहीं पूछी जाती। तो इस तरह से हमें स्ट्रैटेजिकली वर्क करके न्यूज़पेपर का एनालिसिस कर सकते हैं। अगेन मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगी, न्यूज़पेपर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेजेस में लिखे होते हैं और उनको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है। अब हम आ जाते हैं आरबीआई की वेबसाइट पे। आरबीआई की वेबसाइट बहुत ही कंप्रिहेंसिव तरीके से बाइफरकेट की हुई है इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन, सर्कुलर, स्पीचेस, उसके फंक्शन, हिस्ट्री। तो मुझे ऐसा लगता है आरबीआई वेबसाइट को कवर करना आप सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ईजी रहेगा। आपको हर सर्कुलर, हर नोटिफिकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, व्हाट दे आर सेइंग और व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस दे आर ब्रिंगिंग इनटू द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ये सब इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। और आप वो कैसे ले सकते हैं? आप सर्कुलर्स रीड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं। अगर कोई स्पीचेस आती हैं, कोई आरबीआई का गवर्नर अगर स्पीच देता है, यू कैन सिंपली वॉच अ वीडियो ऑन दैट सिंपली। यू डोंट हैव टू रीड दोज स्पीचेस। और वैसे अगर देखा जाए स्पीचेस ज़्यादा आती भी नहीं हैं आरबीआई के एग्जाम में, बट मुझे ऐसा लगता है इंटरव्यू के लिए ज़्यादा इनकी इंपॉर्टेंस जो है इंक्रीज हो जाती है। फंक्शन एंड हिस्ट्री आपको कहीं और से इतनी अच्छी नहीं मिलेगी जितनी आरबीआई की वेबसाइट से मिलेगी। तो हमेशा फंक्शंस और हिस्ट्री को यहीं से कवर करके जाएं, किसी और चीज़ को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये था फाइनेंस का। लेट्स सी कि मैं आपको कौन कौन सी बुक्स रेफर कर सकती हूँ इन दिस रिगार्ड। अगर मेरे को फाइनेंस के लिए आपको एक अच्छी सी बुक रेफर करनी होगी तो आई विल रेफर दिस वन। इस बुक का नाम है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। दिस इज द 4th एडिशन ऑफ दिस बुक और इनका जो ऑथर है वो है भारती पाठक। ठीक है, ये बुक का जो पब्लिशर है वो है पियर्सन। लेट्स सी कि इसके इंडेक्स में कौन कौन सी चीजें हैं। सी, इसके इंडेक्स में जितनी भी चीजें हैं मैं आपको दिखाती हूँ। फाइनेंशियल सिस्टम एंड द इकोनॉमी, और भी जोन से भी आप टॉपिक्स देखेंगे दैट आर फुली एंड कंप्लीटली डायरेक्टली रिलेटेड टू द आरबीआई एग्जाम। फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, काफी इन्होंने डिटेल्ड में कवर करा हुआ है। तो अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी नहीं है फाइनेंस की तो यू कैन रेफर दिस बुक डेफिनेटली। ठीक है, इसमें बहुत ही डिटेल्ड में और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चीजें कवर करी हुई हैं। ठीक है, इससे आपको न्यूज पढ़ने में काफी आसानी होगी। स्टार्टिंग में मुझे न्यूज़पेपर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता था। आफ्टर एनालाइजिंग दिस बुक एंड आफ्टर रीडिंग दिस बुक आई कैन सिंपली अंडरस्टैंड सम ऑफ द कॉमन थिंग्स दैट आर बीइंग रिटन इन द न्यूज़पेपर। तो आई बिलीव, देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पर कवर करे जाएंगे, जैसे कि हमारे रेगुलेटरी बॉडी है नबार्ड, IRDAI, PFRDA, IFSCA, ये सब रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये बुक मैं आपको रेफर करूंगी फॉर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात कहूँ यहाँ पर, तो यू कैन प्रिपेयर द डिस्क्रिप्टिव पार्ट फ्रॉम हेयर। इसमें आपको सॉल्यूशंस तो नहीं मिलेंगे, बट यू कैन एक्सपेक्ट सम ऑफ द क्वेश्चंस। आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बुक आप डिस्क्रिप्टिव के लिए यूज कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द अकाउंटिंग पार्ट। अकाउंटिंग के लिए आप कौन सी बुक रेफर कर सकते हैं? अकाउंटिंग मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि बेसिक लेवल की आती है, यानी कि 12th क्लास के लेवल की आती है, तो मैंने आपको 12th क्लास की ही बुक रेफर करी है। ये मेरी ही बुक है। ये बुक DK गोयल की है। ये मैंने 12th क्लास में ली थी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इस बुक को आपको क्या करना है, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली यूज करना है, यानी कि जितना आपके सिलेबस में आता है सिर्फ आपको उतना ही कवर करना है। तो जैसे अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस में 3 चीजें कवर्ड हैं, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें आपकी बैलेंस शीट्स आ जाती हैं, P&L आ जाते हैं, फिर आपकी आ जाती हैं अकाउंटिंग रेशियो, नॉर्मल जो हमारी रेशियोज हैं कॉमनली जो हम यूज करते हैं उनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और आपको फॉर्मूलाज भी यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएंगे। फिर आपका आ जाता है लास्टली कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको बहुत ही अच्छे से करके जानी है एंड यू आर डन विद द अकाउंटिंग सिलेबस। ठीक है,
सो आई होप कि आपको फाइनेंशियल और अकाउंटिंग की पूरी अच्छी तरह से स्टडी मटेरियल समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं विद द मैनेजमेंट पार्ट। मैनेजमेंट पार्ट के लिए भी आपके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मैनेजमेंट भी दो ही चीजों में डिवाइडेड है, दैट इज एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव। अगेन ये फेज 2 में आता है। ठीक है, एमसीक्यूज मैनेजमेंट के और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही काफी डायरेक्ट होते हैं और इजी भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका डायरेक्ट लिंक बुक से किया जाता है। ठीक है, इसमें से कोई करंट पार्ट नहीं होता, तो यहाँ पर कंप्लेक्सिटी कम है। अगेन आप यहाँ पर गेस वर्क नहीं कर सकते हैं। यू ऑलवेज हैव टू हैव अ गुड कंसेप्चुअल क्लैरिटी हेयर। ठीक है, इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव में आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने आंसर्स को इतना अच्छा फ्रेम करें कि एग्जामिनर देखते ही उसे पसंद करे। फ्रेमिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ज्यादा नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके लिमिट में लिखना होता है। जैसा कि हमने पहले भी देखा होगा, आप में से किसी ने एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा कि उसमें लिमिट होती है, वर्ड लिमिट होती है। उस वर्ड लिमिट में कंपाइल करके लिखना होता है। ठीक है, रेपिटेशन नहीं करनी होती है एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। लेट्स सी हमारे पास कौन कौन सी बुक्स हैं जिन्हें हम रेफर कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर 2 बुक्स हैं। वन इज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट एंड अनदर इज ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर। अगर मैं इस बुक की बात करती हूँ तो ये ग्रेजुएशन लेवल की बुक है। ठीक है, दिस इज फ्रॉम TN छाबड़ा। ठीक है, और इसमें आपको बहुत ही डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग मिलेगी ऑफ द मैनेजमेंट। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स और सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं इन डिटेल। अगेन मैंने जैसे बताया कि ये ग्रेजुएशन लेवल की है। यहाँ पर आपको इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा, बहुत ही बेसिक कंटेंट मिलेगा। पर अगर आप ये भी कवर करके चले जाएंगे तो आपका एग्जाम अच्छे तरह से कंप्लीट हो सकता है फ्रॉम मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये थी पोस्ट ग्रेजुएशन, दिस इज ग्रेजुएशन लेवल की बुक। अगर मैं एक और मेरे पास बुक है, दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर। ठीक है, अगेन दिस इज फ्रॉम TN छाबड़ा, दोनों का ऑथर सेम है। ठीक है, इसमें काफी डिटेल्ड कवर्ड है। ठीक है, और यहाँ से आप सब कुछ पढ़कर जा सकते हैं। यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जितने भी आपके RBI के एग्जाम में आते हैं वो सब कवर्ड हैं। यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजिकली वर्क करने की जरूरत नहीं है। यू कैन सिंपली जस्ट कवर दिस बुक एंड यू आर डन विद द मैनेजमेंट पार्ट। अगेन आपको दोनों ही बुक्स की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि आप इसे अच्छे से यूज़ कर पाएँ। अगर मुझे बताना होगा कि MCQ की तैयारी आप कहाँ से कर सकते हैं इसके लिए, तो यू कैन गिव 2 थिंग्स। MCQ में वी हैव 2 थिंग्स, वी हैव PYPs जिसे हम प्रीवियस ईयर पेपर्स भी कहते हैं, और हम मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। मॉक टेस्ट के लिए आपको पे करना पड़ता है, तो ये मैं आपको रेफर शायद ना करूं। PYPs फ्रीली अवेलेबल होते हैं, किसी भी वेबसाइट में आप देख सकते हैं और वो आपको मिल जाएंगे। PYPs अच्छे से करके जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है और क्या नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो ये था हमारा मैनेजमेंट का पार्ट। आई होप आपने मेरी वीडियो को पसंद किया होगा, लाइक किया होगा। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक, शेयर और कमेंट नहीं किया है तो यू कैन लाइक माई चैनल, यू कैन शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।